सुप्रीम झटके के बाद भी नहीं माने ट्रंप, पूरी दुनिया पर लगा दिया 10% ग्लोबल टैरिफ। खबर है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों के आयात पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया, जिसके पीछे नया कानूनी रास्ता अपनाया गया है। मामला है, अमेरिका ने सभी विदेशी सामानों यानी कि इम्पोर्ट्स पर 10% फ्लैट टैरिफ लगाया है। ये फैसला तब आया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने टैरिफ को गैरकानूनी ठहरा दिया था। यानी कोर्ट से झटका मिलने के बावजूद ट्रंप पीछे नहीं हटे। सुप्रीम कोर्ट का झटका क्या था? जो कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला किया था। 6-3 के बहुमत से कहा गया कि ट्रंप ने IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है। इसी कानून के तहत चीन, कनाडा, मैक्सिको पर 10% से 50% तक जवाबी टैरिफ लगाए गए थे। कोर्ट ने ये सभी टैरिफ रद्द कर दिए। इस फैसले से भारत और ब्राजील पर लगे कुछ पुराने टैरिफ के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 170 अरब डॉलर के रिफंड का बड़ा विवाद सफल। जिन कंपनियों से पहले की टैरिफ वसूला गया, क्या उन्हें रिफंड मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, निचली अदालतों पर छोड़ा गया। करीब 1500 कंपनियों ने केस कर रखा है। कुल रिफंड 170 अरब डॉलर तक हो सकता है। फिर ट्रंप ने नया टैरिफ कैसे लगाया? नया कानूनी आधार ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122। इस धारा के तहत राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी 150 दिनों तक टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप की इसी धारा का इस्तेमाल करके 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया है। 150 दिन बाद इसे जारी रखने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी होगी। ट्रंप के आगे की रणनीति है, सिर्फ ट्रंप 10% पर नहीं रुकना चाहते। धारा 301, जब कोई देश व्यापार समझौते का उल्लंघन करे तब उस देश पर विशेष टैरिफ लगाया जा सकता है। धारा 232, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टैरिफ, खासकर स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो सेक्टर में वैश्विक व्यापार पर इम्पैक्ट। यह फैसला फ्री ट्रेड की भावना के खिलाफ प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देता है। WTO नियमों से टकराव की आशंका है। दूसरे देश भी जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रेड वॉर का खतरा होगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट क्या होगा? प्रभावी टैरिफ, जैसे कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुसार अमेरिका की औसत टैरिफ दर 13.6% से बढ़कर 16.5% हो सकती है। अगर कुछ छूट दी गई तो 11.4% तक भी आ सकती है। इसके इम्पैक्ट, आयात महंगा होगा, महंगाई का दबाव बढ़ेगा, अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा, अमेरिकी सरकार का दबाव। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान है, धारा 122 से 1 और 304, 301 और 232 के संयुक्त उपयोग से 2026 में टैरिफ राजस्व लगभग स्थिर होगा। यानी भारी रिफंड के बावजूद सरकार को बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये दावा किया जा रहा है। धारा 301 के अनुसार अमेरिका जांच कर फिर से टारगेट टैरिफ लगाता है। उदाहरण के लिए देखें, चीन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज चोरी का आरोप, भारत पर यानी कि बौद्धिक संपदा का चोरी का आरोप, और भारत पर मेडिकल डिवाइस डिजिटल टैक्स विवाद। अमेरिका पहले भी भारत पर सेक्शन 301 जांच कर चुका है। भारत पर इम्पैक्ट, भारत के निर्यात पर असर होगा। अमेरिका भारत का बड़ा निर्यात बाजार है। 10% फ्लैट टैरिफ लगते ही भारतीय सामान महंगा होगा। अमेरिकी खरीदार दूसरे देशों से विकल्प ढूंढेंगे। सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर फार्मा, जिसमें जेनरिक मेडिसिन, टेक्सटाइल व गारमेंट्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स है। ऑटो और स्टील सेक्टर पर असर, धारा 232, अगर अमेरिका विदेशी कारों पर 15 से 30% टैरिफ लगाता है तो भारतीय ऑटो पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स प्रभावित होंगे। स्टील, एल्यूमिनियम, पहले भी भारत को नुकसान हुआ था, फिर से सुरक्षा के नाम पर टैरिफ संभव होगा। MSME और रोजगार पर असर, भारत का निर्यात MSME पर आधारित और ऑर्डर घटेंगे, जैसे कि उत्पादन कम होगा, और रोजगार पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। खासकर सूरत, तिरुपुर, लुधियाना जैसे क्लस्टर पर इसका इम्पैक्ट होगा। भारत अमेरिका व्यापार संबंध, भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, लेकिन व्यापार में तनाव, इंडिया को बार बार छूट के लिए लॉबिंग करना पड़ेगी। WTO और भारत की रणनीति क्या है? तो भारत विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के इस कदम को चुनौती दे सकता है, लेकिन WTO का डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम धीमा होगा और तुरंत राहत मुश्किल मिलना। भारत के लिए अवसर है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, US कंपनियां चीन से हट ना जाएंगी। भारत चाइना के साथ साथ वन स्ट्रेटेजी में फायदा उठा सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत, EU, UK, आसियान से FTA तेज कर सकता है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तेज कर सकता है और अमेरिका पर निर्भरता घटेगी। कंक्लूजन, ये खबर वैश्विक अर्थव्यवस्था में कानून बनाम राजनीतिक मुक्त व्यापार बनाम संरक्षणवाद के टकराव को दर्शाती है, जहां अल्पकालिक राष्ट्रीय हित दीर्घकालिक वैश्विक स्थिरता के लिए चुनौती बन रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।